Good morning to all of you. वेलकम टू द माय चैनल बायोलॉजी बाय आर्यन। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि 12th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर है। उसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डील करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे उसके बारे में। बोर्ड लेवल और पीएमटी लेवल दोनों कवर अप करेंगे। तो चलिए पहले कवर देखते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो पहला टॉपिक है फ्लावर, बेसिक स्ट्रक्चर, पर्पस एंड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, उसके बारे में पर्पस कि क्या क्या यूज़ है उस फ्लावर का, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देन पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है और उसका फंक्शन। ओके। उसके बाद सेकेंड टॉपिक है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द, इसमें पढ़ेंगे हम लोग स्टेमन के बारे में, स्टेमन का पार्ट, स्टेमन का, फिर इसका जो होता है कि स्टेमन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाया जाता है। देन भी पढ़ेंगे उसका 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर, उसके बारे में एंथर का क्या रोल है फ्लावर में, कि क्या क्या काम करता है, दैट इज पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, उसको जो है हम लोग का 3 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसके बारे में पढ़ेंगे, एज वेल एज ट्रांसवर्स सेक्शन भी पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बारे में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन, डेजेंस ऑफ एंथर बोलते हैं, दैट इज एंथर कैसे पूरी तरह से पकता है, पकता होने के बाद रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन का आपका डिस्पर्सल करता है, इसको पढ़ेंगे डेजेंस ऑफ एंथर के अंदर। उसके बाद थर्ड टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर का पाया जाता है, किसमें क्या यूनिक फीचर्स रहता है। पॉलन वायबिलिटी, दैट इज कितना टाइम लगता है कुछ में जर्मिनेशन करने में, कुछ में कितना टाइम लगता है। डिफरेंट विथ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पॉलन ग्रेन को टाइम कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में बहुत ज़्यादा लगता है। पॉलन बैंक भी आता है, पॉलन बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा स्पेस होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर प्रोग्रामिंग के लिए, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पॉलन एलर्जी, दैट इज़ डिफरेंट एलर्जिकल प्रॉब्लम होता है जो खासकर पॉलन से रिलेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलन प्रोडक्ट जीवन मार्केट में अवेलेबल है, बहुतों लोग का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, इसके चलते पॉलन प्रोडक्ट को लिया जाता है। इवन इन्हांस करने के लिए, एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, जैसे हॉर्स राइडिंग है उसको इन्हांस करने के लिए पॉलन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कैसे आपका मेल गैमेटोफाइट दैट इज स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करता है और वो पूरी तरह से लायबल हो पाता है पूरा आपका पॉलिनेशन के लिए। ये पॉलिनेशन के लिए कब पूरी तरह से एक्टिवेट, जिसको बोलते हैं एक तरह से स्टिमुलेट होना या फिर एक्टिवेट होना, इसको बोल सकते हैं। देन वी स्टडी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में मेनली जो पढ़ेंगे कि कैसे जो पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन करता है, उसके बाद क्या मैकेनिज्म उसके अंदर होता है, उसके बाद जो होता है क्या क्या एंजाइम सिक्रीट करता है, किसके प्रोसेस के थ्रू वो पॉलन ग्रेन को अंदर की तरफ भेजता है। उसके बाद हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि आपका आपका जो रहता है मेल गैमेटोफाइट में कितना सेल्स होता है, कितना सेल्स किस डिवीज़न के थ्रू पास आउट होता है, डेट इज़ माइटोटिक डिवीज़न होता है कि मियोसिस होता है, वो पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर के वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसमें कितना टाइप का होता है, जैसे एपोकार्पस होता है, सिनकार्पस होता है, किसमें पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, एपोकार्पस और सिनकार्पस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हम लोग पढ़ेंगे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कितना टाइप का होता है, जैसे ऑर्थोट्रोपस होता है, एनाट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस होता है, कंपाइलोट्रोपस होता है, फिर एम्फीट्रोपस होता है, ससिनोट्रोपिस होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, जो कि मेडिकल एग्जाम में पूछता है।
देन डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल पूरी तरह से मैच्योर कैसे होता है और उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन हो पाता है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। एक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द मेगास्पोर फॉर्मेशन, एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस द वो पूरी तरह से डेवलप कर जाए फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक भी पढ़ेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जाता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना सेल होता है, जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तब उसके अंदर कितना रहता है। पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द इट इज़ द ओनली मोड थ्रू विच अ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल पार्ट। ओके, पॉलिनेशन कितना टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी के पढ़ेंगे, जेटोनोगैमी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। कंट्रीवेंसेस टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि किस किस कंडीशन में ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल, एंड विथ एग्जांपल कि किस किस के में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाता है। इसमें हम लोग बहुत अच्छा ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जिससे कि आपको काफ़ी दिन तक याद रख सके कि आपका पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ट्रिक वाइज पढ़ेंगे जिससे कि आपको बेनिफिट लग सके, और वो जो आपको जो ट्रिक बताएंगे वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको पूरे दिन के लिए याद रहेगा। इट इज़ मच इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आई विल टेल यू ड्यूरिंग द पॉलिनेशन फॉर विच उसके लिए पढ़ेंगे। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट मोड्स ऑफ, जो तो प्रॉपर एग्जांपल पढ़ेंगे कितना मोड्स का होता है। जैसे कि नॉर्मली केस में बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो होता है लाइक विंड होता है, फिर वाटर होता है, फिर इंसेक्ट के थ्रू होता है, डेट इज, फिर होता है बैट के थ्रू होता है, बर्ड के थ्रू होता है, ये सब हम लोग पूरे पढ़ेंगे। स्पेशल एडेप्टेशन भी होता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आपका क्रॉस पॉलिनेशन कंट्रीवेंसेस अगेन कि किस किस प्रोसेस या फिर किस किस कंडीशन में सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि कैसा कैसा इसमें पाया जाता है। उसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन आता है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि जब पॉलन ग्रेन आपका पिस्टल के सरफेस के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, उसके ऊपर जब डिपॉजिट होता है तो वो कैसे, क्या मैकेनिज्म लगता है वहाँ पर, तो जिसके कारण वो अंदर नीचे की तरफ फॉलो कर पाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या होता है, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का। उसके बाद टॉपिक आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है कि फर्टिलाइजेशन में कुछ कुछ टर्म्स होता है जैसे सिम्फोनोगैमी, फिर आपका डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, किस तरह से पॉलन ट्यूब जो होता है एंट्री कर पाता है, डेट इज़ थ्रू पोरोगैमी, चलाजोगामी, मेजोगैमी, सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है कीमोट्रॉपिकली एक्शन लगता है, कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। ट्रांसमिटिंग टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अंदर कैसे होता है, कैसे क्रोमोसोम्स का एडिशन होता है, ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड फॉर्मेशन होता है, किस किस एग्जाम्पल में ये ऐसा देखा जाता है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन, बैगिंग के बारे में पढ़ेंगे। इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, टैगिंग होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कितने टाइप का एंडोस्पर्म जो होता है, न्यूक्लियर होता है, डेट इज़ सेलुलर होता है आपका, फिर देन हेलोबियल होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। देन फीट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में कैसे आपका डेवलप करता है, बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों में हम लोग पढ़ेंगे। एम्ब्रियोजेनी मोनोकॉट, जिस इसका कॉल मोनोकॉट डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है मोनोकॉट में, एम्ब्रियोजेनी डाइकॉट हम लोग दोनों सेपरेटली स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन। उसके बाद है वाइबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सीड भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सीड्स में क्या वाइबिलिटी कितना लगता है, किस किस केमिकल के मदद से बढ़ाया जा सकता है, डेट इज़ ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, ट्राइफेनाइल फोरामाजीन होता है, इस सब के मदद से किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड्स भी लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंस या फिर
इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन भी लिया जाता है। पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू जो होता है आपका जो पॉसिबल हो पाता है, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। टोटल मिला के ये जो पूरा टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट पाया जाता है, और ख़ासकर पीएमटी लेवल के लिए भी हम लोग जो है ये जो आपको सिलेबस जो मैंने बताया, इट इज़ फ्रॉम बिगिनिंग, दैट इज़ फ्रॉम बोर्ड लेवल टू द पीएमटी लेवल. So don't worry, stay tuned with me and get all notes as well as the all concept clearance about the this chapter from board point of view to the आपका पीएमटी पॉइंट ऑफ व्यू. वी विल डिस्कस एवरी कॉन्सेप्ट. इवन हमको जो एग्जांपल जो आपको लगेगा याद करने के लिए उसको आपको ट्रिक वाइज दूंगा, असाइनमेंट भी डालूंगा, एंड इवन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस आस्क इन द बोर्ड एज वेल एज पीएमटी. सो गेट इट ट्यून. जो बच्चे लोग जो कि न्यू है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द ऑल अपडेट रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग, बिकॉज आपको एवरी कॉन्सेप्ट एवरी टॉपिक का क्लियर रहेगा, कर दिया जाएगा. दूसरा चीज़ है, आपको जो भी डाउट लगे यू कैन इवन मैसेज मी इन द व्हाट्सअप एंड इवन यू कैन मैसेज मी in the comment box also. We will solve it within the 24 hours, so don't be worry. आपको पीएमटी एज वेल एज बोर्ड लेवल आपको पूरी तरह से कवर अप किया जाएगा. ईच एंड एवरी क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा. एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो बताऊंगा कोई भी जो रहेगा, इवन आपको जो रहेगा पीएमटी लेवल का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व ऑल्सो. क्रोमोसोमल क्वेश्चन जो इससे आता है सब हम लोग सॉल्व करेंगे. सो don't worry, be patient and get tuned with me this channel Biology by Aryan, your its own channel. Okay, next we will move to the next topic. Okay.